न भूकंप आया, ना ही आसपास कोई खुदाई हुई और ना ही इमारत जर्जर थी, फिर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में जिस 3 मंजिला इमारत के ढहने से हादसा हुआ वो महज 1 दशक पहले ही बनी थी। आम जन ही नहीं, विशेषज्ञ भी इमारत के इस तरह से ढहने पर हैरान है। एक्सपर्ट का मानना है कि घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग से ही ऐसा हो सकता है। पूरी इमारत किराए पर दी गई थी। 2 फ्लोर जसमीत सोहानी ने लिए थे और एक अन्य व्यापारी ने अपना गिफ्ट उत्पादों का गोदाम बनाया था। किसी को जरा भी अंदाजा ना था कि कभी ऐसा हादसा होगा और पूरी इमारत पलक झपकते ही ढह जाएगी। हादसे के बाद जब संबंधित विभाग ने इमारत के बारे में दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था। नक्शा भी 2010 में ही पास कराया गया था। फिर निर्माण कार्य में ऐसी क्या कमी रही? आम जन में कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा आशंका निर्माण के वक्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने को लेकर बताई जा रही है। हादसे के वक्त कंटेनर के सामान उतरने के बाद चालक ने कंटेनर को तेजी से बैक किया, जिससे वह पिलर से टकरा गया और इमारत गिर गई। लेकिन यह कयास लगाना बेबुनियाद बताया जा रहा है। एक पिलर के कंटेनर से टकराने से ऐसा हादसा नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर के अस्थाना ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए इन चर्चाओं पर हैरानी जताई। इस सवाल पर अस्थाना कहते हैं कि जांच में ही वजह साफ हो सकती है कि हादसे की वजह क्या है। बहरहाल जिस तरह से घटना घटित हुई है उससे बिल्डिंग की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंटेनर की टक्कर से अगर बिल्डिंग गिरी है तो माना जाएगा कि भवन के निर्माण में मजबूती का ध्यान नहीं रखा गया। स्थानिक लोगों ने बताया कि इमारत के सामने हमेशा जल भराव रहता है। हादसे के दौरान भी बारिश हो रही थी, इमारत के सामने जल भराव था। लखनऊ में बारिश के दौरान इस 3 मंजिला इमारत के ढहने से 8 लोगों की मौत, 24 घायल। आपको बताते चलें कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार की शाम बारिश के दौरान शहीद पथ किनारे एक 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। हादसे में एक कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे 24 लोगों को निकालकर राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। मलबे में अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। बिल्डिंग ढहने के पीछे क्या वजह रही है यह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। एनडीए के उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि भवन में बेसमेंट नहीं है और न ही बेसमेंट को लेकर कोई खुदाई। फिर अचानक ये इमारत कैसे गिरी? नियमों को ताक पर रखकर अक्सर होता है अवैध निर्माण। यह घटना न केवल लखनऊ बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इमारतों के निर्माण और उनके रख रखाव में मानकों की अनदेखी के कारण ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रही हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है, इस हादसे ने जता दिया है। यह हादसा हमें अवैध और अनधिकृत निर्माणों के प्रति सावधान और सचेत करता है। इमारत या भवन के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। भवन निर्माता, ठेकेदार या विकासक स्वार्थ के लिए अवैध निर्माण करते हैं, जिनमें नगर निगम या महानगर पालिका के भ्रष्ट सरकारी अधिकारी भी रिश्वतखोरी कर उन्हें सहयोग देते हैं। इसकी भारी कीमत रहीवासियों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। बहरहाल पुलिस ने बिल्डिंग मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई है। शुरुआती जांच के मुताबिक 3 मंजिला बिल्डिंग हर मिलाप टावर बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था। इसी वजह से हादसा हुआ। बिल्डिंग बनाते वक्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसे मालिक ने नजरअंदाज किया। इसके चलते बिल्डिंग 14 साल में ही जर्जर हो गई और 8 लोगों की मौत का कारण। Available on Google Play and App Store. Download it now.